हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोज। दोस्तों, हमने आरसीसी एंड डीसीएस स्टार्ट करी थी। आई होप आपको आरसीसी एंड डीसीएस की प्रीवियस वीडियोज पसंद आ रही होंगी। दोस्तों, आपको यदि प्रीवियस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर उन वीडियोज़ को देख लें। उन वीडियोज़ की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी। दोस्तों, हमने आरसीसी एंड डीसीएस की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम जो स्टार्ट करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की वीडियो हम डिज़ाइन ऑफ सीयर रेनफोर्समेंट करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में तो आते ही हैं, साथ ही कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानना शुरू करते हैं। आज की वीडियो का सबसे पहला टॉपिक हमारा डिज़ाइन पैरामीटर्स फॉर सीयर। अपन जो डिज़ाइन करेंगे वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं सीयर रेनफोर्समेंट के लिए, तो वो पैरामीटर जान लेते हैं। बाद में अपन स्टेप्स जानेंगे कि किन स्टेप से अपन डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर है अपना नॉमिनल सीयर स्ट्रेस, टॉवी। ये अपना काम आएगा आगे। टॉवी इक्वल टू होता है VU/BD। VU क्या है अपनी सीयर फोर्स, जो अपन को गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो अपन निकाल लेंगे इसको। और सेकंड पैरामीटर से अपना डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, टॉसी। ये आपको टॉसी की वैल्यू निकालनी है। टॉसी डिपेंड्स करता है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। एक तो FCK पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, एंड परसेंटेज ऑफ स्टील PT पर डिपेंड करता है। PT कैसे निकालेंगे? AST एरिया ऑफ स्टील डिवाइड BD क्रॉस 100। इस तरह से आप निकाल लेंगे। तो ये टेबल नंबर 19 है। ये टॉसी जब ये FCK और PT पर डिपेंड करता है तो आप टेबल नंबर 19 पर जाना, टेबल नंबर 19 पर जाना, वहाँ से आपको टॉसी की वैल्यू मिल जाएगी। अब थर्ड पैरामीटर से अपना टॉसी मैक्स। टॉसी मैक्स क्या है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये ओनली डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। ये टॉसी मैक्स है, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। ये टेबल नंबर 20 से आपको मिल जाएगा, जो कि मैंने कुछ, तो ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M15, M20, M25, M30 एंड M35। ये आपको टेबल 20 पर जाना है और टॉसी मैक्स की वैल्यू निकाल लेनी है यहाँ से। टॉसी मैक्स 2.5, 2.8 M20 के लिए एंड M25 के लिए 3.1। तो इस तरह से निकालेंगे। यदि आपको टेबल नंबर 20 नहीं मिलती है तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। टॉसी मैक्स इक्वल टू होता है 0.63 √FCK। ये यहाँ पर टॉसी मैक्स इक्वल टू 0.63 √FCK। और टॉवी है ना अपना नॉमिनल शियर स्ट्रेस इज नॉट ग्रेटर देन टॉसी मैक्स। टॉसी मैक्स से अपना नॉमिनल शियर स्ट्रेस कभी भी ग्रेटर देन नहीं होगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो अपना ओके। अब अपन डिजाइन स्टेप्स जानते हैं। डिजाइन स्टेप्स फॉर शियर रेनफोर्समेंट, आपको डिजाइन स्टेप्स याद कर लेने। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप ना। अल्टीमेट शियर फोर्स VU निकालना है। आपको पता है VU की क्या काम आएगा? अपना नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकालने के काम आएगा। तो VU निकालना है, और VU या तो गिवन होगा अपन को शियर फोर्स, नहीं गिवन होगा तो अपन WL/2 करेंगे, तो अपन VU निकाल लेंगे। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए VU। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे? कैलकुलेट नॉमिनल शियर स्ट्रेस टॉवी कैलकुलेट करेंगे। तो VU/BD। B क्या है अपनी B है अपनी विड्थ और D है अपनी इफेक्टिव डेप्थ। और यहाँ कंपेयर करेंगे, टॉवी है ना, तो वो इज नॉट ग्रेटर देन टॉसी मैक्स। तो टॉसी मैक्स की आपको वैल्यू ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करती है। तो ये टॉसी मैक्स टेबल 20 में मिलेगी आपको। 20 में जाके आपको टॉवी सिर्फ कंपेयर करने के काम आता है अपना। टॉसी मैक्स से जो ग्रेड मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये सिर्फ कंपेयर करने के काम आता है। यदि आपको टेबल 20 नहीं मिलती है तो टॉसी मैक्स आप 0.63 √FCK करके भी निकाल सकते हैं। तो टॉवी एंड टॉसी मैक्स का कंपेयर करेंगे। टॉवी इज नॉट ग्रेटर देन टॉसी मैक्स होना चाहिए। ऐसा होता है तो अपन आगे के स्टेप सॉल्व करेंगे। अब स्टेप थर्ड है अपना डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट।
आपको सीयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालनी है टॉयसी, वो टॉयसी मैक्स था। ये टेबल 19 में मिलेगा आपको। अब टेबल 19 में किस तरह से मिलेगा आपको, वहाँ आपको पीटी दे रखा होगा, परसेंटेज ऑफ स्टील एंड एफसी की दे रखा होगा, और पीटी अपन यहाँ से निकालेंगे। जो पीटी की वैल्यू आएगी, जैसे मान के चलो आपको 0.9 वैल्यू आ गई अपनी पीटी की, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट है 20, तो इन दोनों पर डिपेंड करेगा। तो इन दोनों के कॉलम दे रखे होंगे और आपको इन दोनों के हिसाब से टेबल में जाना है, तो वहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी 0.56 के अराउंड, या आप देख लेना टेबल में क्या मिलती है। तो कंपेयर, अब स्टेप 4 में क्या करेंगे अपन, कंपेयर करेंगे। स्टेप 4 में कंपेयर करेंगे, टॉवी लेस देन टॉयसी हो तो अपना मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट रिक्वायर होता है, तो इसके लिए अलग फॉर्मूला है अपना। टॉवी अगर लेस देन टॉयसी हो तो मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड होता है। अब टॉवी ग्रेटर देन टॉयसी हो तो डिजाइन शियर रेनफोर्समेंट करेंगे अपन, डिजाइन करेंगे, तो इसके लिए अलग फॉर्मूला है। ये दो कंडीशन बनती है अपनी यहाँ से कंपेयर से। अब स्टेप 5 में अपन को शियर फोर्स फॉर स्टील रेनफोर्समेंट निकालना है, VUS निकालना है। वो कौन सा था, VU क्या था अपना, टोटल शियर फोर्स था। जो टोटल शियर फोर्स है वो कितने के बराबर होगा, VUS शियर फोर्स इन स्टील एंड प्लस शियर फोर्स एंड कंक्रीट, तो ये दोनों के इक्वल बराबर होगा। तो VUS निकालना है, VUC कैसे, तो VUC होता है जो अपना अब इक्वल टू टॉयसी BD। अपन टॉयसी अपन निकाल चुके हैं, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इसलिए निकाला था वो टॉयसी अपन ने, जो वहाँ टॉयसी निकाला था अपन ने शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो वो इसलिए निकाला था क्योंकि VUC निकालने की ज़रूरत होती है अपन को। तो यहाँ से अपन VUC निकाल लेंगे टॉयसी इंटू BD करके, तो ये ये निकाल लेंगे। तो यहाँ से अपन को क्या निकालना है, शियर फोर्स स्टील रेनफोर्समेंट, स्टील रेनफोर्समेंट के लिए निकालना है अल्टीमेट शियर फोर्स फॉर स्टील। तो VUS कैसे निकालेंगे, टोटल शियर फोर्स माइनस VUC। VUC क्या है अपना, शियर फोर्स इन स्टील इन कंक्रीट, VUC शियर फोर्स इन कंक्रीट। अब नोट दें यहाँ पर शियर फोर्स स्टीरप्स, शियर फोर्स जो रेनफोर्समेंट होती है उसे अपन स्टीरप्स भी कह सकते हैं। ये सिर्फ नेम चेंज किए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए, काम सबका एक ही होता है। शियर फोर्स हो, स्टीरप्स हो या पिच हो अपनी, स्टीरप्स शियर रेनफोर्समेंट या स्टीरप्स आर प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट द शियर फोर्स। तो जो शियर फोर्स है प्रोवाइडेड रेजिस्ट द शियर फोर्स, रेजिस्ट करने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं इन स्टील, ओनली इट कैन बी प्रोवाइडेड एज, इसको अपन वर्टिकल स्टीरप्स प्रोवाइड कर सकते हैं, इंक्लाइंड स्टीरप एंड वेंट बार स्टीरप। तो इस तरह से प्रोवाइड करेंगे तो ये अपना शियर रेनफोर्समेंट होता है। अब स्टेप अपना नेक्स्ट है, स्टेप 6 में अपने दो केस बनते हैं, एक तो टॉयवी लेस देन टॉयसी हो, और सेकंड केस बनेगा अपना टॉयवी ग्रेटर देन टॉयसी हो। इसके लिए अलग काम है अपना, इसके लिए अलग है। तो अपन टॉयवी लेस देन टॉयसी जानते हैं सबसे पहले स्टेप 6 में, तो इसके लिए अपन मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन करते हैं। तो ASB इसके लिए फॉर्मूला है ASB अपन B इंटू SB इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 F0 अपॉन 0.87 F/। अब यहाँ जानते हैं ASB क्या है, ASB है एरिया ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। ये मेन बार है ना, उसका एरिया नहीं है, ये एरिया ऑफ शियर रेनफोर्समेंट है। और SB क्या है, स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स या शियर रेनफोर्समेंट के स्पेसिंग है अपनी। और F/, क्या है यहाँ, ग्रेड ऑफ स्टीरप स्टील, इस ये जो स्टीरप्स है शियर रेनफोर्समेंट उसकी ग्रेड है। ये अपना यहाँ डायग्राम बना के दिखाया गया है कि ये अपनी 2 लेग्ड स्टीरप्स है और ये अपनी 4 लेग्ड स्टीरप्स है, 4 लेग्ड स्टीरप्स है। तो अपन को ASB निकालना है यहाँ से, और फिर SB की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ASB कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ लेग्ड क्रॉस π/4 क्रॉस 5 स्क्वायर, 5 क्या है स्टीरप्स डाया, और नंबर ऑफ लेग्ड, इस तरह से ASB निकालेंगे। फिर अपन यहाँ से SB की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स फाइंड कर लेंगे। तो ये अपना ये जब भी करेंगे टॉयवी लेस देन टॉयसी हो, नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ लेस देन हो अपना टॉयसी से, तो तब करेंगे ये। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है अपना जो केस नंबर इसमें सेकंड बनेगा स्टेप 6 में अपना
तो टॉय वी ग्रेटर देन टॉय सी आया अपना। तो अपन प्रॉपर डिजाइन करेंगे, प्रॉपर डिजाइन शियर रेनफोर्समेंट। तो इसमें वी यू एस अपन शियर फोर्स रेजिस्टिंग बाय द स्टील, वी यू एस निकालेंगे स्टील का शियर फोर्स इन स्टील, तो वी यू माइनस वी सी इस तरह से निकाल लेंगे अपन। ये स्टेप 5 में कर चुके होंगे। तो इसमें दो डिजाइन बनेंगी अपनी, या तो अपन एज आ वर्टिकल स्टीरअप्स डिजाइन कर सकते हैं और बी अपना इंक्लाइंड स्टीरअप्स डिजाइन कर सकते हैं जब टॉय भी ग्रेटर देन टॉय सी हो। तो स्टेप इसमें पॉइंट नंबर 1 जानते हैं अपन, एज आ वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए, वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए वी यू एस क्या है अपना, स्ट्रेस क्रॉस एरिया होता है। इसका फॉर्मूला अभी निकाला था अपन ने, तो अभी उसको वही रहने देते हैं। तो स्ट्रेस कैसे, नंबर ऑफ स्टीरअप्स क्रॉस ए स्ट्रेस इन रेनफोर्समेंट, टोटल स्ट्रेस निकाल लेना, तो क्रॉस एरिया ऑफ वन शियर रेनफोर्समेंट यानी ए एस वी। तो डी अपॉन एस वी क्रॉस 0.87 एफ बाई क्रॉस ए एस वी। इस फॉर्मूले में तो एस वी की वैल्यू यहाँ से अपन निकाल लेंगे। एस वी क्या हो जाएगा 0.87 एफ बाई ए एस वी इंटू डी अपॉन वी यू एस। इस तरह से आप एस वी निकाल लेंगे। अपन को जो डिजाइन वगैरह करते हैं अपन उसमें स्पेसिंग ही निकालते हैं। तो अब ये स्टेप ये वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए था। अब अपन इंक्लाइंड स्टीरअप्स के लिए जानते हैं। इंक्लाइंड स्टीरअप्स, वैन इंक्लाइंड स्टीरअप्स टॉवी ग्रेटर देन टॉय सी के लिए ये कंडीशन सेकंड है अपनी। तो इसके लिए फॉर्मूला है एस पी वो 0.87 एफ बाई ए एस वी इंटू डी, जो उसमें अपना वर्टिकल के लिए फॉर्मूला था पहले उसको ही लिख लेना और उसमें मल्टीपल कर देना साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। और अल्फा क्या है अपना, अल्फा इज नॉट लेस देन 45 डिग्री, 45 डिग्री से अल्फा लेस देन नहीं होगा। अब मैक्सिमम स्पेसिंग निकालेंगे। जो स्पेसिंग अपन ने निकाली है उनका मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होता है, तो 0.75 डी करेंगे वर्टिकली स्टीरअप्स के लिए और इंक्लाइंड के लिए डी कंसीडर करेंगे इफेक्टिव डेप्थ इंक्लाइंड के लिए, और 300 mm ये चेक है एक तरह से। तो इसमें मिनिमम वैल्यू होगी जो, तो उसे अपन कंसीडर कर लेंगे। चलिए अपन एक एग्जांपल जानते हैं इसके लिए, क्योंकि एग्जांपल देखना अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है अपना, आ सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम 250 mm वाइड, यानी 250 mm उसकी क्या है विड्थ है, बी इक्वल टू दे रहा है का है 250 mm एंड 450 mm डीप इफेक्टिव डेप्थ दे रखी है। इज रेनफोर्स्ड विद आ 418 mm डाया, 418 डाया। ये मेन बार का डाया दे रखा है और कितनी बार है अपनी 4 बार है 18 mm की। 12 डिजाइन द शियर रेनफोर्समेंट, अपन को शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन करता है। द बीम इज सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स, शियर फोर्स कितना दे रखा है 150 किलो न्यूटन। यूज M20 एंड AP415। अपन को कुछ नहीं करना, जो स्टेप अभी बताएं सिंपल क्वेश्चन है उन्हीं स्टेप को इसमें अप्लाई करना है। सबसे पहले अपन को जो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले गिवन डाटा लिखते हैं। विड्थ बी दे रखा है अपन को 250 mm, इफेक्टिव डेप्थ दे रखा है 450 mm। अब अपन एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे, मेन एरिया का ऑफ स्टील। तो 4 क्रॉस पाई बाई 4 कितने की बार की है 18 का स्क्वायर। तो इसे जब सॉल्व कैल्सी में आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1017.36 mm स्क्वायर। अपन को शियर फोर्स दे रखा है वी यू 150 किलो न्यूटन शियर फोर्स दे रखा है। अब अपन चलते हैं स्टेप पे अप्लाई करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है अपन को। हाँ, और ग्रेड ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी दे रखा है। एफ बाई इक्वल टू 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एफ सी की 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो डिजाइन द शियर रेनफोर्समेंट, अपन को डिजाइन करना है सिंपली सपोर्टेड आरसी स्लैब, आरसी बीम, ये अपन को डिजाइन करना है। अब स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, इसमें अल्टीमेट शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं वी यू, और वी यू तो अपन को दे रखा है, लेकिन अपन इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीपल कर देते हैं। 1.5 क्रॉस 150 वी यू इक्वल टू हो जाएगा 1.5 क्रॉस 150 करेंगे तो ये आएगा 225 किलो न्यूटन, 225 किलो न्यूटन अपना वी यू आ जाएगा। अब स्टेप सेकंड में चलते हैं अपन। स्टेप सेकंड क्या है, कैलकुलेट दी नॉर्मल शियर स्ट्रेस। अपन को नॉर्मल शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है टॉय वी। टॉय वी कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं अपन, वी यू इंटू बी डी कर देंगे डायरेक्ट।
जो अपना शियर फोर्स आया था वो किलो न्यूटन में आया था अपन, लेकिन अपन इसको न्यूटन में रखेंगे सारी वैल्यू, क्योंकि एम में ये बी अपनी एम में और 450 भी एम में। जब इसको कैल्सी में सॉल्व करेंगे तो टॉय वी की यहाँ से वैल्यू अपनी आएगी 2। अब टॉय सी मैक्स निकालते हैं। टॉय सी मैक्स क्यों निकालते हैं? क्योंकि ओनली कंपेयर करने के लिए। तो टॉय सी मैक्स है अपना M20 निकालेंगे। M20 ग्रेड है, तो ये ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे डिपेंड करता है इस तरीके से। तो यहाँ से आप टेबल 20 में जाओगे तो वहाँ से आपको 2.8 न्यूटन पर mm² मिल जाएगी। तो वहाँ से टॉय सी मैक्स की वैल्यू आप निकाल लोगे, फिर कंपेयर कर दोगे। लेकिन हाँ, टॉय सी मैक्स अपना ग्रेटर देन होना चाहिए टॉय वी से। और देखते हैं अपन है कि नहीं है, तो ये हो गए अपने यहाँ अपना ग्रेटर देन है टॉय सी मैक्स टॉय वी से। अब स्टेप थर्ड अप्लाई करेंगे अपन। स्टेप थर्ड है अपना कैलकुलेट शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। टॉय सी कैलकुलेट करना है ऑफ कंक्रीट। तो इसके ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एफ सी के कितना दे रखा है 20 दे रखा है, और पी टी पर डिपेंड करता है। पी टी करेंगे कैसे निकालेंगे 100 AST डिवाइड BD। अब AST अभी निकाला था अपन ने एरिया, तो 100 क्रॉस 1017.36 डिवाइड 250 क्रॉस 450। ये बी और डी की वैल्यू पता है, तो यहाँ से APT की वैल्यू आएगी 0.90%। अब आपको कुछ PT पता है एंड FC के पता है, तो आपको टेबल 19 में जाना है। टेबल 19 में जाके आपको परसेंटेज ऑफ स्टील 0.90 आया है और FC के 20 आया है। तो टेबल 19 में आप इनके हिसाब से देखोगे तो टॉय सी की वैल्यू जो आएगी अपनी 0.56 न्यूटन पर mm² होगी। आपको वहाँ पर 0.90 नहीं मिले तो आप ये देख लेना कि 0.90 किसके समीप है, यानी किसके ज़्यादातर पास है, तो वहाँ उस हिसाब से देख लेना। तो यहाँ से टॉय सी की वैल्यू आएगी 0.56 न्यूटन पर mm²। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करते हैं अपन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, कंपेयर ही करते हैं, देखते हैं कि टॉय वी एंड टॉय सी में कौन सा बड़ा है अपना। तो देखा जाए तो यहाँ टॉय वी ग्रेटर देन टॉय सी। जो अपना टॉय वी आया था नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ वो टॉय सी से ज़्यादा है। यहाँ टॉय वी कितना आया था अपना, टॉय वी कितना आया था अपना वो देखते हैं। टॉय वी आया था अपना 2, टॉय वी अपना 2 आया था। एंड टॉय सी कितना आया था, टॉय सी आया है अपना यहाँ से 0.56। तो टॉय वी अपना ग्रेटर देन है टॉय सी से। टॉय वी क्या है अपना ग्रेटर देन टॉय सी है। तो इसमें केस नंबर सेकंड अप्लाई करेंगे, यानी वर्टिकल स्ट्रिप्स एंड इंक्लाइंड स्ट्रिप्स डिज़ाइन करेंगे। तो अपन वर्टिकल स्ट्रिप्स डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 5 में क्या करते हैं, कैलकुलेट दी शियर स्ट्रेंथ। अपन को शियर स्ट्रेंथ फोर्स यानी VUS कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है VU माइनस VUC। अब VUC की कैसे वैल्यू निकालेंगे, टॉय सी इंटू BD। अपन ने टॉय सी की वैल्यू अपन ने टेबल से निकाली थी, तो वो आई थी 0.56। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। VU की वैल्यू है 225 क्रॉस 10⁻³ न्यूटन माइनस 0.56 क्रॉस 250 क्रॉस 450। जब इसको आप कैलसी में सॉल्व करेंगे तो VUS की वैल्यू यहाँ से जो आएगी 2000 न्यूटन। इस तरह से वैल्यू आ जाएगी न्यूटन में। अब स्टेप 6 अप्लाई करेंगे। अपन अज्यूम करते हैं कि 2 लेग्ड स्टीरप्स है अपनी। कितनी लेग्ड स्टीरप है, 2 लेग्ड स्टीरप्स है एंड 8 mm की है अपनी स्टीरप्स। 8 mm शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं अपन। तो एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे शियर रेनफोर्समेंट के लिए। तो ये 2 लेग्ड स्टीरप्स कंसीडर करिए और कितनी mm की है, 8 mm की डाया है। तो π/4 इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 2 क्रॉस π/4 क्रॉस 8 का स्क्वायर। जब आप इसको कैलसी में सॉल्व करेंगे तो ये 100.48 mm² आ जाएगा। ASV की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 100.5 mm²। अब SV निकाल लेंगे। फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना आपको, 0.87 F/ASV इंटू D/VUS। तो इस फॉर्मूले को जब इस लगाओगे तो F/ की वैल्यू पता है 415, ASV अपन ने निकाला था इंटू D इफेक्टिव डेप्थ पता है अपन को, और VUS भी पता है अभी निकाला था स्टेप 5 में अपन ने। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे जब आप सबकी, तो आप इसमें कैलसी में सोल्व करना। तो SV की वैल्यू आ जाएगी 100.79 mm अपनी, ये स्पेसिंग आ गई। अब चेक करेंगे कि मैक्सिमम स्पेसिंग वर्टिकल स्टीरप्स है तो 0.75 D
एंड 300। अब 0.75 डी की वैल्यू 450 रखेंगे तो यहाँ से देखते हैं क्रिया कितने आएंगे 337 mm एंड 300। इन तीनों में जो मिनिमम वैल्यू है उसी ही अपन कंसीडर करेंगे। मिनिमम कौन सी वैल्यू है अपन ने जो निकाली है एस वी 100.79, तो इसे अपन कंसीडर कर देंगे। तो ये अपना लास्ट स्टेप है, तो ये इस तरह लिख देंगे प्रोवाइड टू लेग्ड अपने स्टीरिप्स अज्यूम करें 8 mm की है स्टीरिप्स एट दी यानी 100 mm सेंटर टू सेंटर अपन ने जो निकाला है। तो ये अपना आंसर होगा, ये अपनी शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन हो गई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।